क्वेश्चन नंबर 56 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कंसीडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंज्ड एज इन फिगर। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो वायर है AB, इसकी लंबाई आपको दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यानी कि हम इस जॉकी को किस पॉइंट से टच कराएं जिससे इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है जीरो के बराबर हो जाए। तो पहले आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए इस पॉइंट को आप कह देते हैं D के बराबर, और ये जो लंबाई है A और D की, इसको मैं X के बराबर मान लेता हूं। तो सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट में, यानी कि ये जो अपर हाफ वाला सर्किट है इसको प्राइमरी सर्किट कहा जाता है। इस प्राइमरी सर्किट में आप पहले करंट निकालिए और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालिए। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की खोज में चला हूं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर AB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर AB। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं A और B के अक्रॉस, तो पहले प्राइमरी सर्किट में करंट निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा? E अपॉन 15 स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दिस इज द करंट, और करंट इनटू ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 r के बराबर। तो ये आपके पास मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है 600 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, मिल जाएगा आपको 15/16 इंटू 600 इंटू E। ये आपको वोल्टेज पर सेंटीमीटर में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। अब यहां पे यदि हम मान लेते हैं कि नीचे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो के बराबर हो गया है, तो इसमें करंट जीरो हो गया बेटा, करंट जीरो। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो के बराबर। बिकॉज रेजिस्टर में करंट नहीं है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज टू IR यदि आप लगाएंगे तो V की वैल्यू आपको मिलेगी जीरो। इसका मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E/2। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E/2। तो इस वायर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस E/2 है तो AD के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E/2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि लैम्डा इंटू एक्स, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर AD, और यही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इस वाले वायर के अक्रॉस। बिकॉज ये और ये आपस में पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी बराबर होंगे। तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी? E/2 के बराबर। तो यहां से आपको देखिए रिजल्ट मिलता है, लैम्डा की वैल्यू आप लगाइए यहाँ पे 15/16 E/600 इज इक्वल टू E/2, और यहाँ पे x और लगाना है आपको x। तो यहाँ एक E से एक E कैंसिल आउट हो जाता है, और यहां से 15 से गया 40 बार और 2 से गया 20 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 320 सेंटीमीटर के बराबर। यानी A से 320 सेंटीमीटर दूर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा D, जिस पॉइंट D पर जॉकी को टच कराते ही इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो के बराबर आपको मिल जाता है। सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है, अच्छा सवाल है वैसे, मतलब पहला पार्ट तो किसी ना कुछ है नहीं, लेकिन दूसरा पार्ट काफी अच्छा है इसका। इफ द जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस 560 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A, यानी पॉइंट A से 560 सेंटीमीटर दूर यदि हम जॉकी को टच कराते हैं तो कितना करंट होगा गैल्वेनोमीटर में, ये आपको बताना है। तो मैं इस सर्किट को दोबारा बना देता हूं। देखिए हमारे पास सर्किट कैसा है, हमारे पास है एक बैटरी जिसका EMF है E, और यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे जो हमारे पास वायर है, इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 15R के बराबर है। और इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाइए सिंपल वायर की तरह। ये हमारे पास 15R इसका टोटल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक और बैटरी है जिसका EMF E/2 है। यहाँ पे एक और छोटा सा रेजिस्टेंस लगा है R का, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा है, और हम यहाँ से 560 सेंटीमीटर दूर इस जॉकी को टच कराते हैं। तो आप देखिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा लेंथ हम वायर का लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और हम यदि यहाँ पे इसको टच कराते हैं 540 है, कितना है 560 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो यदि मैं लेंथ की प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं 560 सेंटीमीटर, देखिए बेटा 600 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 15R के बराबर। तो आप बता सकते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15R/600 इंटू 40,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 40 से 40 आपको मिल जाएगा R। इसका मतलब जब हम यहाँ पे इसको जॉकी को टच कराएंगे तो ये 15R का 14R जो है वो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा और स्मॉल r जो है इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये स्मॉल r जो है ये ऊपर वाले सर्किट का पार्ट बन जाएगा और ये बीच में 14R बचेगा और यहाँ पे बैटरी E/2 और R आपको मिलने वाला है। तो मैं इसको और अच्छा दिखने वाला सर्किट बना देता हूँ कि आपके पास EMF है ऊपर E, R और ये R 2R हो गया 2R और यहाँ पे यहाँ और यहाँ के बीच में 14R का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 14R और नीचे क्या है आपके पास E/2 और यहाँ पे क्या है आपके पास R और ये आपके पास क्या है गैल्वेनोमीटर। अब आपको गैल्वेनोमीटर में करंट यहाँ से निकालना है तो अब आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, किरचॉफ्स करंट लॉ का, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इस वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में करंट जो है वो I के बराबर है। करंट मैं मान लेता हूँ इसमें I के बराबर है ऐसे और इसमें जो करंट है वो मैं मान लेता हूँ X के बराबर जा रहा है, X के बराबर करंट यहाँ जा रहा है और यहाँ से करंट कितना आ रहा है I प्लस X के बराबर करंट यहाँ से आ रहा है। कोई भी आप करंट मान सकते हैं, यहाँ से I प्लस X आया, X यहाँ गया, I यहाँ गया। तो अब मैं सबसे इस नीचे वाले लूप में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन में लिखने वाला हूँ। देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ माइनस ऑफ E/2 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस माइनस ऑफ I इंटू R और उसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सो प्लस 14 इंटू R इंटू X इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाती है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ यहाँ से अपर हाफ वाले लूप की। तो अपर हाफ वाले लूप में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा E और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 14x इंटू R और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे आप, करंट है ऐसे, मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2 टाइम्स R इंटू I प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और सही से लिखेंगे तो आपको मिलेगा E माइनस 14x इंटू R माइनस ऑफ 2 इंटू I इंटू R माइनस ऑफ 2 इंटू x इंटू R इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 माइनस 14 कितना हो गया माइनस 16। सो E की वैल्यू मिल जाती है E माइनस 16xR माइनस 2IR इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या आप I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी E माइनस 16xR डिवाइडेड बाय 2R। ये आपको I की वैल्यू मिल चुकी है। इस I की वैल्यू को आप पुट करिए इस पहली वाली इक्वेशन में तो देखिए आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ E/2 माइनस ऑफ I इंटू R। I की वैल्यू है E माइनस 16xR डिवाइडेड बाय 2R। ये आपके पास है I और यहाँ मिलेगा आपको R और प्लस 14RX प्लस 14x इंटू R इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस R से R को कैंसिल आउट कर दीजिए और -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा E और यहाँ मिलेगा प्लस, यहाँ मिलेगा E माइनस 16x इंटू R और यहाँ मिलेगा माइनस 28x इंटू R इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे E प्लस E माइनस 16xR और 28 कितना हो गया 36 28 से 34 44x इंटू R इज इक्वल्स टू 0। तो मिल जाएगा 2 टाइम्स E इज इक्वल्स टू 44x इंटू R। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है E अपॉन 22, x की वैल्यू E अपॉन 22 R के बराबर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें I की वैल्यू निकालनी है, हमें I की वैल्यू निकालनी है, गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से दैट करंट I इज इक्वल्स टू E माइनस 16x इंटू R। x की वैल्यू E बाय 22R इंटू R डिवाइडेड बाय 2R। तो एक R से एक R चला गया, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 11 बार, 11 में से 8 के तो 3E बाय 11 बाय 2R। तो मिल जाएगा आपके पास 3E बाय 22R। तो ये आपको मिल जाती है वैल्यू करंट की। करंट I इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू 3E बाय 22R के बराबर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा सवाल था। ये सेकंड वाला पार्ट जो था, काफी हमें चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिली कि हमने पहले यहाँ का रेजिस्टेंस निकाला, फिर कहा कि ये वाला रेजिस्टेंस इसका पार्ट बन जाएगा, इसका ये 14 ओम यहाँ बन जाएगा, और फिर हमने ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यहाँ पे एप्लीकेशन किया है। तो ये बहुत अच्छा वेल राउंडेड प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया आपको कि एक बल्ब की रेटिंग है 250 वोल्ट और 100 वॉट। इस रेटिंग का मतलब होता है बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन होती है, जिसका मतलब है कि 250 वोल्ट की यदि सप्लाई हम इसको देते हैं तो ये 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करता है, 100 जूल पर सेकेंड ये प्रोड्यूस करता है। तो इस रेटिंग से आपको निकालनी होती है ऐसी चीज। अब देखिए 250 वोल्ट के अलावा कोई दूसरा वोल्टेज लगाएंगे तो पावर का आउटपुट जो है वो आपको अलग मिलेगा। तो इससे हम एक ऐसी क्वांटिटी निकाल लेते हैं जो चेंज होगी ही नहीं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं मैं P = V² R वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस बल्ब का, दैट इज V² P। सो V² 250² डिवाइडेड बाय P विच इज 100, 0000, यानी कि 625 ओम के बराबर जो रेजिस्टेंस है इस बल्ब का। अब इस बल्ब को कनेक्ट किया जाता है एक पावर सप्लाई 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से, जो 10 मीटर दूर है, यूजिंग अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि कितनी पावर कंज्यूम होगी बाय द कनेक्टिंग वायर्स। जो हमने कॉपर के वायर जो है इस्तेमाल किए हैं कनेक्शन के लिए, उनमें कितनी पावर कंज्यूम होगी आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है और इस बैटरी से 10 मीटर दूर आपने एक बल्ब लगाया है, इस तरीके से। तो ऑफ कोर्स वायर जो है एक सिंगल वायर से तो कनेक्ट कर नहीं सकते, आपको एक दूसरा वायर भी चाहिए जो सर्किट को कंप्लीट करे। तो एक दूसरा वायर आपने इस तरीके से लगा दिया। तो टोटल वायर कितना इस्तेमाल हुआ है, 10 मीटर एक तरफ से है, तो टोटल हो गया 20 मीटर वायर। तो 20 मीटर वायर का इस्तेमाल किया है, जिसका जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कितना है इसका 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, जो इज 5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेजिस्टेंस पता है ऑलरेडी, रेजिस्टेंस 625 ओम बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ यदि हम वायर की बात करें तो आप निकाल सकते हैं सिंपली ρL/A वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। रो कितना है आपके पास 1.7 × 10⁻⁻8 इंटू लेंथ इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया इज 5 × 10⁻⁻6। तो इतना ओम रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है इस वायर का, जितना वायर यहाँ पे लगा है। अब इस पूरे सर्किट में करंट निकालने की कोशिश कीजिए। करंट इसमें निकालेंगे तो करंट आपको मिल जाएगा, करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट हमने लगाया है, 220 वोल्ट लगाया है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बल्ब का रेजिस्टेंस 625 और इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस देखिए कितना होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 5 से चला गया, अब 4 बार 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 बनेगा, 17 × 68 6.8 × 10⁻⁻2, यानी कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत छोटा है। तो 625 के कंपैरिजन में इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो आपको यहां से करंट की वैल्यू मिल जाती है 220 डिवाइडेड बाय 625 एम्पियर के बराबर। तो आप इस वायर में करंट की वैल्यू पावर की वैल्यू बता सकते हैं, पावर इज इक्वल टू I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर। तो मिल जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 625 इंटू 6.8 इंटू 10⁻⁻2। इतना वॉट जो पावर है वो कंज्यूम होगा ड्यू टू द कनेक्शन, कॉपर कनेक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब इसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो वो 60 वॉट के बराबर पावर कंज्यूम करता है, यानी कि आपको ये रेटिंग दे रखी है। तो आप यहां से बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R बल्ब इज इक्वल टू V²/P। सो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60 आप यहां कर देंगे, 0 से 0 आ जाएगा आपके पास 4840 डिवाइडेड बाय 6। इतना ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल गया बल्ब का। आप कहते हैं क्या, यदि सप्लाई को ड्रॉप कर दिया जाता है 180 वोल्ट से, तो आप बताइए कितनी पावर यहाँ पे कंज्यूम होने वाली है। 180 वोल्ट सप्लाई कर दी तो यदि 180 वोल्ट यदि सप्लाई कर दी जाती है, सो V²/R के बराबर पावर ड्रॉप होगा, पावर कंज्यूम होगा। सो इट्स 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4840/6। इतना वॉट जो है पावर यहाँ पे कंज्यूम होगा यदि हम सप्लाई को 180 वोल्ट कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि द सप्लाई इज सडनली इंक्रीज टू 240 वोल्ट, सप्लाई को 240 वोल्ट कर दिया
तो पावर पे क्या असर पड़ेगा, तो पावर निकाल सकते हैं बढ़े हुए वोल्टेज पर 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4840/6। तो ये वॉट में आपको आंसर मिल जाएगा पावर का, यदि सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है तो। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके ऊपर मार्क किया है स्पेसिफिकेशन उसका 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसका मतलब 100 वॉट ये कंज्यूम करेगा इफ वी सप्लाई 220 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस दिस बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आप निकाल सकते हैं V स्क्वायर बाय P वाले फॉर्मूले से। सो V स्क्वायर यानी 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 22 22 484 ओम आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब will get fused if it made to consume 150 watt। यदि इस बल्ब में 150 वॉट पावर ये कंज्यूम करता है तो ये पिघल जाएगा। will get fused if it made to consume 150 watt or more। 150 वॉट से ज्यादा यदि पावर इसमें हम कंज्यूम करवाएंगे इससे तो ये मेल्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितना व्हाट वोल्टेज फ्लक्चुएशन विल द बल्ब विथस्टैंड, यानी कितना वोल्टेज ये सहन कर सकता है, आपको बताना है। तो ये देखिए बेटा, इस रेजिस्टेंस का बल्ब 150 वॉट की पावर से ज्यादा पावर नहीं ले सकता है। तो पावर हम जानते हैं V स्क्वायर बाय R होती है, R कांस्टेंट है, मैक्सिमम पावर पता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो ये सहन कर सकता है वो बता सकते हैं। सो मैक्सिमम वोल्टेज जो ये सहन कर पाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम पावर इनटू रेजिस्टेंस R। सो मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 150 वॉट, सो इट्स 150 इंटू 484 का अंडर रूट। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा वोल्टेज ये सहन नहीं कर पाएगा, इससे कम वोल्टेज सहन कर सकता है लेकिन इससे ज्यादा वोल्टेज सहन नहीं कर सकता। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं कि इमर्जन हीटर है, 100 वॉट उसकी रेटिंग है और 220 वोल्ट वो सहन कर सकता है। 220 वोल्ट और 1000 वॉट जो है उसका स्पेसिफिकेशन है। इट यूज्ड टू हीट 0.01 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इतने ml होते हैं, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि कितने ग्राम वाटर है, 0.01 इंटू 10 टू द पावर 6 विच इज 10 टू द पावर 4 विच इज 10,000 ग्राम पानी है। Assuming that the power is supplied at 220 वोल्ट। हम पावर को 220 वोल्ट पे सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कितनी पावर ये देगा, 1000 वॉट के बराबर पावर देगा। और एफिशिएंसी कितनी है, 60% एफिशिएंसी के साथ ये पावर को जनरेट करता है, मतलब 60% पावर को ये ट्रांसफर कर देता है, हीट की फॉर्म में वाटर को दे देता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि पावर जो मिल रही है पानी को 1000 वॉट इंटू 60%, 1000 वॉट का 60%, इतनी पावर मिल रही है। और पावर इंटू टाइम की बात करें तो वो होता है हीट। तो यदि मैं इस वाटर की बात करूं, इसको डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना हीट मिलेगा, 1000 इंटू 60/100 इंटू डेल्टा टी। अब इस हीट का क्या करते हैं, हम इस पानी को गर्म करते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हमें कन्वर्ट करना है पानी का टेम्परेचर। तो आप यहां लिखेंगे एम एस डेल्टा टी। एम कितना है, 10,000 ग्राम इंटू एस की वैल्यू हमें मालूम है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहां देखिए कैलोरी में तो है नहीं, यहां सारी क्वांटिटीज जूल में लिखी हैं, तो मुझे इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, तो आ जाएगा आपके पास 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिखूंगा मैं 4.2, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डेल्टा टी 40 - 15 विच इज 25। तो आपको यहां पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा इस पानी को हीट करने में। विल बी इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 से 0, 0 से 0 और 1 2 0 से 1 2 0 चले गए, और आपको मिल जाएगा यहाँ से 420 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6। 6 से गए 7 बार 70 टाइम्स 175 सेकंड्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। इन सेकंड्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 60। तो आपको 60 से डिवाइड करने पे मिनट्स मिल जाते हैं, कितनी मिनट्स आएंगी, लगभग 30 के आसपास मिनट्स आनी चाहिए, 6 1800, 30 से कम थोड़ा सा, 29 मिनट्स आपका आंसर आना चाहिए।